हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी रेंट पे करते हैं 50,000 पर मंथ से ज्यादा तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं टीडीएस और टीसीएस के रेट्स के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 आईबी पूरा डिटेल में, और इसको ऑनलाइन आप कैसे जमा करवा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सेक्शन 194 आईबी टीडीएस ऑन रेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि किस पे एप्लीकेबल होता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ, जिसपे सेक्शन 44 ए भी एप्लीकेबल नहीं होता है, मीन जिनका टैक्स ऑडिट नहीं हुआ होता है, ये सेक्शन उन पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो। रेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए? अगर आप पर मंथ 50,000 से ज्यादा का रेंट पे करते हैं तो ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसका टीडीएस का रेट है 5%। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो टीडीएस का रेट 20% हो जाएगा। बट टोटल टीडीएस अमाउंट लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता अगर उसके पास पैन अवेलेबल नहीं है। तो मीन्स आपके लैंडलॉर्ड के पास अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो टीडीएस का रेट 20% हो जाएगा। अब 1 अक्टूबर 2024 से क्या चेंज आया? 1 अक्टूबर 2024 से पहले 194 आईबी का रेट 5% होता था, बट बजट 2024 में इस रेट को कम करके 2% कर दिया गया है। सो अगर आप इंडिविजुअल हैं या एचएफ हैं और आप रेंट पे करते हैं 50,000 से ज्यादा तो आपको टीडीएस 1 अक्टूबर से 2% काटना होगा। ये 5% से 2% हो गया है। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? टेनेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा, लैंडलॉर्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो रेंट पे करता है टेनेंट पे करता है और टीडीएस जो पे करता है उस पे एप्लीकेबल होता है। आप जानते हैं सेक्शन 194 आईबी के अकॉर्डिंग रेंट होता क्या है। रेंट मीन्स कोई भी पेमेंट जो कि अंडर टेनेंसी हो, लीज हो या सब लीज हो, या फिर कोई भी अरेंजमेंट जिसमें आपको पे करना होता है। प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? लैंड इंक्लूडिंग फैक्ट्री एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, प्लांट, फिटिंग्स। सो ये सारी चीजें रेंट में कवर होती हैं। अब ये टीडीएस कब काटना होता है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट, मीन जब भी आप रेंट पे करेंगे प्रीवियस ईयर के लास्ट मंथ में, तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। या उस पीरियड के अंदर अगर आपने वो प्रॉपर्टी को वेकेट कर दिया तो जो भी लास्ट मंथ होगा उसमें आपको टीडीएस काटना होगा। अब आपने टीडीएस काट तो लिया, अब इसको जमा कब कराना है? जब आप टीडीएस काट लेंगे तो उसके 30 डेज के अंदर आपको डिपॉजिट कराना होता है। चालान का नंबर होता है फॉर्म 26 क्यूसी। जब आप ये फॉर्म फाइल कर देते हैं तो उसके बाद में आपको अपने लैंडलॉर्ड को एक सर्टिफिकेट भी देना होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16C। जनरली टीडीएस काटने के लिए हमें 10 की रिक्वायरमेंट होती है, बट इस सेक्शन में आपको अलग से 10 लेने की नीड नहीं है। आप अपने पैन बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। आइए अब एग्जांपल देखते हैं ताकि समझना थोड़ा इजी रहे हमें इस सेक्शन को। मिस्टर एक्स ने रेंट पे दी अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई रेंट पे करते हैं 60,000 पर मंथ। अब जब भी मिस्टर वाई अपने लास्ट मंथ का रेंट पे करेंगे तो उनको टीडीएस काटना होगा। अब बजट से पहले टीडीएस कैसे डिडक्ट होता था देखते हैं। टोटल रेंट पे करा 60,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, मीन्स पूरे साल में आपने पे किया 7,20,000 रुपए। 7,20,000 का 5% होता है 36,000। तो जब भी आप मार्च का रेंट पे करेंगे मीन्स 60,000 रुपए, उसमें से टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे 36,000, मीन्स आप जो रेंट पे करेंगे मार्च का वो हो जाएगा 24,000। अब बजट के बाद क्या हुआ? मीन्स 1 अक्टूबर से क्या चेंज आया? जो आप ये 5% काटते थे, अब ये 5% ऐसे नहीं कटेगा। अब आपको Q1 Q2 में तो 5% काटना होगा, बट Q3 Q4 में 2% से डिडक्ट होगा। फॉर्म हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फॉर्म 26 क्यूसी जाता है टीडीएस पेमेंट के लिए, और जब एक बार पेमेंट हो जाती है तो आपको अपने लैंडलॉर्ड को सर्टिफिकेट देना होता है फॉर्म 16C में। अब देखते हैं पेनल्टीज क्या क्या लगेंगी अगर आप इस नॉन कंप्लायंस करते हैं इस सेक्शन के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टीडीएस नहीं काटते, तो आप पे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकंड, आपने टीडीएस तो काट लिया बट आपने गवर्नमेंट को पे नहीं करा तो आप पे 1.5% पर मंथ की पेनल्टी लगेगी।
अगर आप फॉर्म 26 QC फाइल नहीं करते हैं तो आप पे 200 पर डे की पेनल्टी लगेगी। अगर आप TDS सर्टिफिकेट फॉर्म 16C अगर आप लेट इशू करते हैं तो आप पे पेनल्टी 100 रुपीज पर डे का लगेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ द TDS अमाउंट। सेम फॉर्म 26 QC पे भी यही लगता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ द TDS अमाउंट। अब हम देखेंगे कि इस TDS को डिडक्ट करने के बाद में ऑनलाइन हम कैसे पे कर सकते हैं। सबसे पहले जाना है आपको इनकम टैक्स की साइट पे। इनकम टैक्स की साइट पे जाने के बाद में आपको यहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ पे आप अपने पैन और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। सो आपको जाना है ई पे टैक्स पे। ई पे टैक्स पे जाने के बाद में यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको जाना है 26 QC TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको टेनेंट की डिटेल्स डालनी होगी, मतलब आपको अपनी डिटेल्स पूरी फिल करनी होगी। सेकंड में आपको लैंडलॉर्ड की डिटेल्स डालनी होगी। थर्ड में आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी होगी। एंड लास्ट में ये आपको पेमेंट के पोर्टल पे लेके चला जाएगा जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको, अगर आपके लैंडलॉर्ड का पैन इनऑपरेटिव है तो वहाँ पे TDS हाई रेट से डिडक्ट होगा। मीन्स अगर आपके लैंडलॉर्ड का आधार और पैन एक दूसरे से लिंक नहीं है तो वहाँ पे जो TDS का रेट कटेगा वो हाई रेट से डिडक्ट होगा। So thank you guys watching for this video and please subscribe for more updates.